बहुत समय पहले सुवर्णगढ़ नामक राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या का शासन था। राजा न्यायप्रिय और वीर थे, जबकि रानी सौम्या बुद्धिमान और अत्यंत करुणामयी थी। उनका राज्य संपन्न था, लेकिन महल में एक गहरा रहस्य छिपा था, एक बंद कक्ष जिसे अभिशप्त कक्ष कहा जाता था। राजा वीरेंद्र को इस कक्ष के बारे में उनके पूर्वजों से चेतावनी मिली थी, जो भी इस कक्ष को खोलेगा उसका जीवन बदल जाएगा। राजा ने इस चेतावनी को मानते हुए कभी कक्ष नहीं खोला, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा और रानी महल में टहल रहे थे। रानी सौम्या ने राजा से कहा, हमारे महल में कोई ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जिससे भय उत्पन्न हो। अगर कोई रहस्य है तो हमें उसे जानना चाहिए। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन रानी की बुद्धिमानी पर उन्हें विश्वास था। अगले ही दिन राजा और रानी ने अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ उस रहस्यमयी कक्ष का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही धूल के गुबार के बीच एक अजीब सी खुशबू फैली। भीतर एक सुनहरा दर्पण रखा था, जिस पर एक शिलालेख लिखा था, जो स्वयं को देख ले वह सत्य को जान ले। राजा और रानी ने दर्पण में झांका, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसमें देखने पर हर व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को देखता था, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को, अपनी वास्तविक इच्छाओं को। जैसे ही राजा वीरेंद्र ने दर्पण में देखा, उन्होंने स्वयं को पहले की अपेक्षा क्रूर और अहंकारी महसूस किया। वे देख सकते थे कि उन्होंने कई बार कठोर निर्णय लिए थे, जिनसे कुछ निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंची थी। रानी सौम्या ने जब दर्पण देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके मन में हमेशा यह इच्छा रही थी कि वे केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक विद्वान गुरु भी बने। लेकिन वे अपने कर्तव्यों में उलझी रहीं और इस सपने को भूल गईं। राजा और रानी दोनों स्तब्ध थे। उन्हें समझ आ गया कि यह अभिशप्त कक्ष नहीं, बल्कि सत्य कक्ष था, जो हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता था। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। राजा ने अपने फैसले लेने से पहले प्रजा के हित को सर्वोपरि रखना शुरू कर दिया। रानी ने अपने ज्ञान को बांटने के लिए एक गुरुकुल स्थापित किया, जहां वे स्वयं शिक्षा देने लगीं। इस रहस्य से उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ा भय स्वयं की सच्चाई को देखने का होता है। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं स्वीकारते, हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। सुवर्णगढ़ और अधिक समृद्ध हुआ। राजा और रानी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने स्वयं को खोज लिया था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। सच्चा साहस अपने अंदर झांकने में है। जब हम अपनी सच्चाई स्वीकार लेते हैं, तभी हम अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं।